क्षमा करना मित्र हनुमान, आप मित्र मेरे और चिंता आप उस सुग्रीव की कर रहे हैं। ये कैसी मित्रता हुई आपकी? बाली, ये केवल तुम्हारे यहाँ मित्र सुग्रीव के हित की बात नहीं, अपितु इसमें समस्त वानर समाज का हित है। बस हनुमान जी बस, मेरे और वानर समाज के हित की बात ना करें आप तो ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप यहाँ केवल और केवल उस सुग्रीव की रक्षा के लिए ही आए हैं। किंतु इतना जान लीजिए हनुमान जी, अगर वो भगोड़ा सुग्रीव मेरे सम्मुख आया तो वो जीवित नहीं बचेगा। तुम्हारे इसी अहंकार के कारण ये सब हो रहा है। तुम्हारे इसी अहंकार के कारण तुम धर्म से अधर्म की ओर चले गए। तुम्हारे इसी अहंकार के कारण आज तुम अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो। अली, मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि त्याग दो इस अधर्म और अहंकार को। हनुमान जी, त्याग तो उस सुग्रीव को करना होगा, अपने प्राणों का। महाराज के रूप में एक बार उसने मुझे चुनौती दी थी ना, तो अब मैं उसको चुनौती देता हूँ उसके जीवन के अंतिम युद्ध के लिए। वाली, तुम्हें भले ही दिखाई ना दे रहा, नहीं तो तुम्हारे यही बोल तुम्हें अपने विनाश की ओर लेकर जा रहे हैं। हनुमान, आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस एक बार उसी स्थान पर अपने उस महाराज सुग्रीव को बुला लाइए। मैं इस समस्या को जड़ से ही उखाड़ कर समाप्त कर दूंगा। मैं तुम्हें एक मित्र के समान सच्चे हृदय से समझाने आया था, किंतु यदि तुमने मृत्यु हट कर ही लिया है तो ठीक है, मैं तुम्हारा यह संदेश महाराज सुग्रीव तक पहुंचा दूंगा। ऋषिवर, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बाली के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। सत्य कहा अपने प्रभु। पहले तो बाली केवल अपने भाई का अपराधी था, परंतु अब उसने राम भक्त हनुमान जैसे महान और सच्चे शुभचिंतक मित्र को खो दिया। हाँ ऋषिवर, क्योंकि धर्म जब तक किसी भी मनुष्य के साथ किसी भी रूप में जुड़ा रहता है, उसका अंत नहीं होता। उसे अपने कर्मों के प्रायश्चित और भूल सुधार का अवसर प्राप्त होता रहता है। किंतु हनुमान जी के द्वारा भी बाली का साथ छोड़ देने के पश्चात अब उसका अंत सुनिश्चित हो गया। ठहरो, अब मेरे लिए भोजन परोसने का अधिकार केवल रोमा का है। क्योंकि ये ही मेरे हृदय की सम्राज्ञी है। रोमा, सोच क्या रही हो? भोजन परोसो अपने पति को। रोमा, लगता है कि तुम उस कायर सुग्रीव को अभी तक भूली नहीं हो। कोई बात नहीं, कल के पश्चात तुम उसे पूरी तरह से भूल जाओगी, क्योंकि कल प्रातःकाल होते ही मैं उसका अंत कर दूंगा। हनुमान जी, आपकी प्रेरणा और प्रभु श्री राम की आज्ञा से एक बार फिर मैं बाली से युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। महाराज, आप जानते हैं पिछली बार बाली जीवित क्यों बच गया? क्योंकि आपने उसे कर्मों का दंड नहीं दिया। किंतु हनुमान जी, बाली इतना शक्तिशाली है, मैं उसे दंड कैसे? महाराज, आप ये मत सोचिए कि आप अपने भ्राता बाली से युद्ध करने जा रहे हैं। आप ये सोचिए कि आप एक अपराधी को दंड देने जा रहे हैं। आप ये सोचिए कि एक स्त्री के साथ अन्याय करने वाले पापी का न्याय करने जा रहे हैं। महाराज,
स्मरण रखिए, भले ही प्रभु श्री राम के हाथों से उसका वध होगा, किंतु उसके कर्मों का दंड आप ही उसे देंगे। मैं समझ गया हनुमान जी, चाहे इस बार मेरा जीवन ही क्यों ना चला जाए, परंतु मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस बार बाली को उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा। जय श्री राम, जय जय हनुमान। आपने मुझे वचन दिया था कि आप उनका कोई अहित नहीं करेंगे। सोचा तो मैंने भी यही था, किंतु उसके जीवित रहने का किसी को लाभ नहीं, ना तुम्हारा और ना हमारा, क्योंकि जब तक वो जीवित रहेगा तुम पूरी तरह से मेरी नहीं हो पाओगी। तुम्हारे इन सुंदर नेत्रों में अश्रु नहीं, प्रेम होना चाहिए। वो भी मेरे लिए। महाराज! तारा, पति की प्रसन्नता में तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। यही तो पत्नी धर्म है। और पति धर्म? क्या आपका कोई पति धर्म नहीं है? पुरुष का एक ही धर्म है, सब प्रकार से सुखों को अपने लिए प्राप्त करना। आपके अधर्म ने आज सारी सीमाएं पार कर दी है महाराज। आज तक किसी पत्नी ने अपने पति के लिए ये कामना नहीं की होगी, परंतु मेरी अब केवल एक ही कामना है कि कल का सूर्योदय आपके जीवन का सूर्यास्त बने। अब मेरी प्रभु से एक ही प्रार्थना होगी कि शीघ्र अतिशीघ्र आपके जीवन का अंत हो जाए। तारा! चलो रोमा। स्त्री की कामना से यदि पुरुष का जीवन चलता तो इस संसार में केवल विधवाएं ही होती। अंत तो अवश्य होगा, किंतु मेरा नहीं, उस कायर सुग्रीव का। यह कथा है सुंदर सुंदर कांड अध्याय की। यह कथा जय श्री राम। सुंदर कांड अध्याय की। श्री राम भक्त हनुमान के मित्र, अब आप महाराज सुग्रीव के समान बात कर रहे हैं। जाइए और अंत कर दीजिए उस अधर्मी बाली का। प्रभु, हनुमान जी ने मुझे मेरे धर्म और उद्देश्य दोनों का ही स्मरण करा दिया। यदि इस बार आपका तीर नहीं भी चला तो भी ये सुग्रीव वापस नहीं आएगा, ना ही भयभीत होकर और ना ही पराजित होकर। इस बार मैं अपने अंतिम श्वास तक बाली को उसके कर्मों का दंड अवश्य दूंगा। यह कथा है सुंदर सुंदर कांड निश्चिंत रहिए मित्र सुग्रीव, की। यह कथा है बाली का वध अवश्य होगा। कांड अध्याय की। श्री राम भक्त हनुमान के धर्म और न्याय की। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। महाराज, ये विजय श्री की माला है। अब इसी के कारण प्रभु श्री राम आप में और बाली में भेद कर पाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुग्रीव, तुम्हारी मृत्यु के पश्चात भी मैं अपना भाई धर्म निभाऊंगा। तुम्हारी पत्नी का पूरा ध्यान रखूंगा। बाली, पिता के समान मैंने तुम्हारा आदर किया, पुत्र के समान मैंने तुम्हारी हर एक आज्ञा का पालन किया, और बदले में तुमने मुझे ये दिया। आज मैं तुम्हारे हर एक अधर्म का तुमको दंड दूंगा। सुग्रीव! सुग्रीव, आज पुनः युद्ध से भागने का प्रयास कर रहे हो तुम। सुग्रीव, तुम जानते हो हर बार मुझसे तुम जीवित क्यों बच जाते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं इस भाई के हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम था, किंतु वो स्थान तुम्हारी पत्नी रोमा ने ले लिया है। इसलिए अब तुम्हें मरना ही होगा सुग्रीव। अंत अधर्म का होता है बाली, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो जाए। और आज इस संसार के समक्ष ये बात सिद्ध हो जाएगी। महाराज सुग्रीव, आज आपने इस अधर्मी बाली को धर्म की शक्ति दिखा ही दी। प्रभु, समय आ गया है, अब इस अधर्मी बाली का अंत कर दीजिए। जामवंत जी, प्रभु श्री राम धर्म के रक्षक हैं। वे तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक महाराज सुग्रीव बाली को उसके अधर्मों का दंड न दे दे और वो पुनः कोई और अधर्म ना कर सके। जीत सके ना बाहुबल, शत्रु हो या सुग्रीव, तुम्हारा अंत करने का अब एक ही मार्ग है। मुझे अपने वरदान की शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। अब मुझे तुम्हारी आदि शक्ति खींचनी ही होगी। वाली का बल कामना वे, धर्म युद्ध में हारता जावे। मैं सुग्रीव के हनुमान जी, ये तो छल है। ये अधर्मी बाली वरदान में मिली अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है गदा युद्ध में। रावण जी, बस ये समझ लीजिए, अब इस बाली के अधर्मों का अंत समीप है।
तुम्हारी आधी शक्ति मेरे पास है। ना तो ये धर्म तुम्हारी रक्षा कर सकता है, ना आस्था और विश्वास। प्रभु, धर्म की रक्षा कीजिए। अंत कर दीजिए इस अधर्मी का, इसके अधर्म का, इसके अन्याय का, इसके अत्याचार का। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। किसने छल किया मेरे साथ? किसने छुप के प्रहार किया? सुग्रीव, कौन है वो? प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम के धर्म रूपी बाण ने तुम्हारे अधर्म को रोका है बाली। श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हनुमान, जी प्रभु। बाली को उसके अधर्म का दंड मिल चुका है। चाहिए इनकी पीड़ा कम करने में इनकी सहायता कीजिए। मार्ग सत्य का दिखाने वाला। प्रभु, एक अधर्मी के साथ ऐसा सद्भावपूर्ण व्यवहार केवल आप ही कर सकते हैं। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। स्वामी प्रभु श्री राम। जय श्री राम। श्री राम, सुना है मैंने आपके विषय में। पितृधर्म के लिए आपने अपना राज त्याग दिया। पूरे संसार में धर्म की स्थापना करने का संकल्प किया है आपने। तो फिर मेरे साथ इतना बड़ा अधर्म क्यों? क्यों श्री राम, क्यों? बाली, अपराधी को दंड देना धर्म होता है और मैंने आज इसी धर्म का पालन किया है। ना आप यहाँ के राजा हैं, ना ये आपका राज्य। तो आपने ये कैसे निर्णय कर लिया कि मैं अपराधी हूँ? जो स्त्री का हरण करे, उसका अपमान करे, उस पर कुदृष्टि डाले, वो तीनों लोक में कहीं भी हो, कोई भी हो, अपराधी ही होता है। और आपने तो अपने ही छोटे भाई की पत्नी का अपमान किया है। पुत्री समान अपनी अनुज वधू पर कुदृष्टि डाली। आपके अधर्म का एक ही दंड था, मृत्यु दंड।
यदि आप स्वयं को अपने ही इतने बड़े धर्म पालक समझते हैं, यदि मैं अपराधी ही था, तो फिर आपने मुझ पर छुप के प्रहार क्यों किया? तो आपने वीरों की तरह मेरे समक्ष आकर आपने मेरा सामना क्यों नहीं किया? बाली, अपने अहंकार और काम वासना में आप पशु बन गए थे, और एक पशु को पशु के भांति ही दंड मिल सकता है। बाली, आपको अपने धर्म युक्त का दंड मिला है, इसे स्वीकार करें। बाली, तुमने जीवन भर केवल अधर्म की ही ओट ली है। अब धर्म की शरण ले लो। प्रभु श्री राम मुक्तिदाता है, वो तुम्हें तुम्हारे पाप कर्मों से मुक्ति देंगे।